गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का कंटेंट लेकर के आया हूँ। मेरा नाम आरसी मीना है। पीजीटी बायोलॉजी के पद पर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा में वर्तमान में कार्यरत हूँ। जसवंतपुरा जालौर डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों। अब आज मैं बायो कंटेंट के अंदर सबसे पहला मेरा ये क्लास है और सबसे पहला जो टॉपिक है 12th क्लास का उसको लेकर के उपस्थित हूँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शंस है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जितना भी जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो सारा का सारा इसका टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग लेवल में दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पॉइंट पर आते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ये ऑफस्प्रिंग कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी स्टेज पर चला जाता है। ओके, जब ये मैच्योरिटी स्टेज पे जाएगा तो इट टर्न टू reproduce and give rise to new offspring. But after completion of this reproductive phase, ये reproductive phase के बाद ये particular organism turn to death, इसमें चला जाता है डेथ। यहाँ पे इस इंडिविजुअल ने क्या किया था, बर्थ किया, तब जाकर के ये क्या प्रोड्यूस किया, न्यू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ दोनों चीजें निकल के आ रही है बच्चों। एक तो ये जो बर्थ है, बर्थ और डेथ, ये दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है, पीरियड है, ये पीरियड और ये प्रोसेस दोनों टर्म अपने आप में क्लियर हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये तो है लाइफ स्पान, और ये जो पूरा फिजियोलॉजी है जिसके थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। So these two terms, reproduction and lifespan, are closely related to each other. Okay, first of all, we will discuss about the lifespan. Lifespan क्या होता है बच्चों, ये इस एरो को आप बना सकते हैं, फटाफट इसको अपना कॉपी में उतार लीजिए। चलिए ना, लाइफस्पान फर्स्ट टॉपिक क्या निकल करके आया, लाइफ स्पान को देखते हैं कि लाइफ स्पान क्या होता है। तो बच्चों आपने अभी समझा, हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको। लाइफ स्पान मीन्स पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट इज द लाइफ स्पान। ये लाइफ स्पान, ये जो पीरियड है दैट मे बी, ये पीरियड, इसके अंदर भी यहाँ दो बातें देखने को मिलती है। दैट पीरियड मे बी शॉर्ट
एज सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा, कम से कम हो सकता है, बहुत कम ही हो सकता है। इसी तरीके से ये एज ए लॉन्गर, बहुत लंबा समय भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। एज शॉर्टर की बात करें तो एज ए फ्यू डे, और ये जो है ये हो सकता है एज ए 1000 years। ओके, अब हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स को अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए मे फ्लाई इज द एग्जाम्पल। इसका जो लाइफ स्पान है दैट इज ओनली 1 डे। इधर अगर हम देखें पीपल ट्री, ये पीपल ट्री का जो लाइफ स्पान देखेंगे बच्चों तो दैट इज 2000 to 3000 किसमें होगा, ईयर्स में होगा। ये क्या है, लाइफ स्पान। ये दोनों टाइमिंग है, ये एक तरीके से एक्सट्रीम टाइम है। इन दोनों के बीच मैं रफ कर देता हूं बच्चों, साथ के साथ नोट करते रहना, आप समझने के साथ साथ नोट भी करते रहना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो दोनों रेंज है बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स में नोट दैट इन दोनों स्ट्रीम के बीच में जो चीज हम नोट करते हैं वो है द लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट correlate with their साइज से कोरिलेट नहीं करता है। अब हम इसको भी एक कोई एग्जांपल से देखें। एग्जांपल अगर हम एनिमल्स में लेते हैं, सबसे पहले क्रो, इसी के सिमिलर साइज का कोई इंडिविजुअल देखते हैं पैरट, ये सिमिलर साइज के हैं लेकिन इनका लाइफ स्पान देखेंगे तो क्रो का जो लाइफ स्पान है वो कितना है 15 इयर्स, बट पैरेट का जो लाइफ स्पान है वो कितना है बच्चों 140 इयर्स। ओके, इसी तरीके से आपको देखिएगा मैंगो और पीपल ट्री का भी लाइफ स्पान मैंने बताया आपको। ये शॉर्ट लाइफ स्पान इसका लाइफ स्पान क्या है, तो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पान है दैट इज नॉट नेसेसरी टू कोरिलेट, नॉट नेसेसरी वर्ड और लिख देना, नॉट नेसेसरी टू कोरिलेट। इसी जगह पे आपको थोड़ा सा ये टर्म और जोड़ देना है कि द लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी टू कोरिलेट विद देयर साइज। Okay, now the second thing is that the death of an organism is certain निश्चित है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्या है कि नो एनी इंडिविजुअल इज immortal except single celled
ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके सभी जीवों का मृत्यु निश्चित होता है, डेथ सर्टेनिटी होती है। चलिए ये बात हो गया लाइफ स्पान। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म निकल के आया वो क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टर्म की बात करें अपन, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, सेकंड टाइप का लाइफ प्रोसेस है। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और डिफरेंट फिजियोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। बट जो रिप्रोडक्शन है दैट इज द लाइफ प्रोसेस सेकंड, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू ए अलाइव। जीवित रहने के लिए ये प्रोसेस कंपल्सरी नहीं होता है। और जो अदर प्रोसेसेस हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस फर्स्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं दैट आर नेसेसरी टू अलाइव, वो जीने के लिए जरूरी है। चलिए हम अब रिप्रोडक्शन के पॉइंट पे आते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। कि इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to new offspring similar to itself। वो क्या है? सिमिलर है। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जैसी प्रजाति प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। चलिए अब मैंने आपको लाइफ स्पान और रिप्रोडक्शन दोनों पॉइंट के बारे में दोनों को डिफाइन किया। एक काम करना है आपको, जो लाइफ स्पान का टॉपिक मैंने बताया था उसमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एक एक्सरसाइज वर्क करना है आप स्टूडेंट को। तो उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पान आपको नोट करके उसको याद करना है कि इस इंडिविजुअल का कितना लाइफ स्पान होता है। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप, अब देखो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स दैट डिसाइड द पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। कि कौन से पैटर्न का रिप्रोडक्शन होगा उसको कुछ फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स में भी हैबिटाट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वो हैबिटाट के अंदर रह रहा है। दूसरा जो पॉइंट है इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इंटरनल फिजियोलॉजी दैट आल्सो डिसाइड द टाइप्स और पैटर्न ऑफ द रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या हो सकता है? अदर्स फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इसमें आ सकती है। तो दीज आर द फैक्टर दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द pattern of reproduction that exhibited by a particular organism. Okay, now अब हम आते हैं पैटर्न पर।
टाइप्स पर कि टाइप्स कौन से हैं रिप्रोडक्शन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे टाइप्स कितने होंगे? 2 टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप कौन सा है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें क्या है कि जब कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म कह दीजिए, अभी सिंगल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जब न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, ये क्या करेगा? इट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जब ये न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है सिंगल पेरेंट, अब हम इसको जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द पेरेंट। जब सिंगल पेरेंट, अब इसमें विद, साथ में विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो या ना हो, ये दोनों ही बातें हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो, है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जितना भी इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? सिंगल पेरेंट्स के द्वारा और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन और विद गैमेट फॉर्मेशन। नाउ एक बात होने के बाद कि भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है उसमें एक बात तो तय है कि इसके अंदर जो पेरेंट होगा वो सिंगल पेरेंट होगा, ये इसमें कोई दोहराव नहीं। चलिए अब बात करें कि सिंगल पेरेंट इसमें क्या है? कैपेबल है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। जब सिंगल पेरेंट कैपेबल है तो और क्या क्या थिंग्स होगी जो सामने निकल करके आती है इस रिप्रोडक्शन के अंदर? एक चीज और आती है इसमें, वो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हम की पॉइंट बोल सकते हैं, तो की पॉइंट्स क्या क्या? देखो की पॉइंट्स में यहाँ पर सबसे पहला है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और दूसरा जितनी भी प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स होंगी, और प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स आर identical to one another, वो एक दूसरे की क्या है? सारी की सारी एग्जैक्ट कॉपी है। अब यहाँ पर हम एक चीज जोड़ सकते हैं कि ऑल प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। यहाँ पे जोड़ सकते हैं नॉट ओनली identical to one another but are also exact copies of their parents। ये उनके पेरेंट्स का एक तरीके से एग्जैक्ट कॉपी भी होता है। चलिए एग्जैक्ट कॉपी के लिए टर्म है क्लोन। तो क्लोन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक ए क्लोन। एक की पॉइंट इसका आता है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, स्लो नहीं, फास्ट प्रोसेस है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, फास्ट प्रोसेस है। दूसरी चीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सामने आती है, जो आप पढ़ेंगे तो एक की पॉइंट निकल करके आएगा कि माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व, माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होता है, ये चीजें हैं। तो यहां पर ये दी जाएगा की पॉइंट से नंबर 1, 2, 3 और 4। ये मेन की पॉइंट है किसके हैं, माइटोटिक डिवीजन है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का भी हमको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मदर सेल और डॉटर सेल दोनों के अंदर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। तो ये सब की पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी हम कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये की पॉइंट के बाद में हम बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ जनरली पाया जाता है, कौन से इंडिविजुअल्स के अंदर इसको देखा गया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन अमॉन्ग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन अमॉन्ग, किसके बीच में ये कॉमन है, नंबर 1 सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर है। और दूसरा ये देख सकते हैं अपन प्लांट एंड एनिमल्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाया जाता है कि इनके अंदर ये जनरली कॉमन होता है। चलिए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन बता दें आपको मोड से पहले हम, क्योंकि मोड को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, अभी ये इस पीरियड के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे पहले हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आपको वो जो हमने की पॉइंट्स बताए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है और उन्हीं की पॉइंट के आधार पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है जिसको हमने बताया है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं प्रोड्यूस बाय ए पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन ऑफ द टू पेरेंट्स। ओके सर, ये की पॉइंट का देखते हैं कि जब कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स दैट प्रोड्यूस बाय पार्टिसिपेशन ऑफ द टू पेरेंट्स, जब दो पेरेंट्स कितने पेरेंट्स, टू पेरेंट्स हैं, टू पेरेंट्स होंगे तो कौन से सेक्स के, अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट अगर हम लेते हैं तो जैसे अपोजिट सेक्स का मतलब मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स, ये दोनों पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन से ही जब न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक बात है कि जो पार्टिसिपेशन है पेरेंट का, वो कितने पेरेंट्स का है, 2। चलिए, तो अब हम इसकी की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमने की पॉइंट क्या नोट किया था, इन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अपोजिट सेक्स पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ये आ गया बिंदु समझ में। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट और था उसके अंदर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि गैमेट फॉर्मेशन में बी इन्वॉल्व, कह सकते हैं यहां पर गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व।
ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेल, मियोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा, मियोसिस इन्वॉल्व। एंड जो ऑफस्प्रिंग्स है that are not identical to one another and are not exact copies of their parent, तो genetic variations are created. So genetic variations are created in this type of the reproduction. So there are two main types of the reproduction, और generally जो sexual reproduction है यहाँ पे एक चीज और है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन अमोंग इसमें हो सकता है हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स। तो हायर प्लांट और हायर एनिमल्स जो बर्ड है वो ये इस बर्ड को किसके रिलेटेड हम मानेंगे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और उनका इंट्रोडक्शन है। तो अभी तो हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू बच्चों।